गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8:30 बजे से। और आज तो वैसे मेरी नींद भी नहीं खुली थी। 8 बजे मेरी नींद खुली क्योंकि डुग्गू भी रात को 12 बजे सोया था। और फिर कल व्रत की वजह से भी फिर भूखे पेट बहुत थकान हो गई थी, तो इसलिए मैं आज थोड़ा लेट उठी। वो तो सही हुआ, सासू माँ ने सारा काम करके रखा था। किचन विचन साफ़ किया था, बर्तन वर्तन साफ़ किया था। एक जगह से दूध ले आई थी, अब एक दूसरे का दूध लेने जाने हैं। मैंने कहा कि तुम डुग्गू का काम कर दो, मैं दूध लेके आती हूँ आराम से। तो मैं इसलिए, क्योंकि डुग्गू के काम करने में फिर तेल वेल लगाना हुआ, आग वाग जलानी हुई, फिर कोयले से थोड़ा सिकाई करनी हुई। इसी तरह मैंने सोचा कि मैं ही चले जाती हूँ दूध लेने फटाफट से। डुग्गू का काम करते करते थक गई। सोच थोड़ा डुग्गू की अम्मा को करने देती हूँ। एक तो आजकल डुग्गू की अम्मा इतना बुदकार हो रखी है, मतलब कि बहुत ही काम कर दे रही है। उनका नाती को रखे है करके, और घर आए हैं करके हमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सारा तो वही कर दे रही है। तो अब मैं दूध लेने से आ गई हूँ घर को। अब घर जाके भी बहुत सारा काम है, क्योंकि अभी आए हैं तो इसलिए घर में मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है। कल तो बच्चों के व्रत था, फिर बच्चों के कपड़े समेटने में, उनके कपड़े धुलने में लग गए थे मुझे। क्योंकि नन्ना के जो पुराने कपड़े थे, जो अब डुग्गू को आ जा रहे हैं, नन्ना को तो छोटे हो गए हैं, तो वे बेड से निकाले, फिर कंबल चादर चूदर, बच्चों के कंबल, मतलब बहुत सारे, मतलब 3-4 बार तो मैंने कपड़े धोए कल। इस वजह से बहुत सारा काम हो गया था मेरा। आज थोड़ा कम होगा शायद, क्योंकि कपड़े, सारे कपड़ों का जो काम था वो हो गया है। पर फिर भी घर का कहाँ काम निपटता है। यहाँ पर आ गई है मस्त वाली धूप। तो अब यहाँ पे है गंगनाथ जी का मंदिर, आप लोग भी दर्शन कर लो सुबह सुबह। और ये है हमारे घर का व्यू, पूरा हरा भरा। आजकल नन्ना भी कब से घर नहीं आई, नानी के घर गई थी, 2-4 दिन के लिए गई थी। और मतलब 5-6 महीने से हम लोग घर नहीं आए हैं। तो नन्ना भी वहाँ अंदर अंदर, गर्मी भी यहाँ इतना अच्छा मौसम हुआ, नन्ना भी इतना खुश हो रही है, खुला खुला सा लग रहा है उसको भी, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैंने नन्ना के लिए बना लिया मसाला ओट्स, फिर उसके बाद बनाएंगे रोटी सब्जी। ओ नन्ना 2 मिनट बैठ जा, ओट्स खाओ। किचका है, चप्पल उतार लो। वो पापा का फोन पकड़ रखा है। तो अब मैंने सब्जी बना ली है, आलू और मेथी की बनाई है छाछ डाल के, क्योंकि कल व्रत था। तो मतलब थोड़ा ऐसा होता है कि चटपटा खाने का, खट्टी चीज़ें खाने का मन करता है। तो मैंने छाछ डाल के वाली सब्जी बना ली है। और नन्ना के भी, हमारे नीचे में एक चाची लोग रहते हैं, मतलब मेरी जेठानी लगती हैं, तो उनकी बेटी भी नन्ना की जितनी है। जिस दिन नन्ना पैदा हुई थी उस दिन पैदा हुई थी वो भी। बर्थडे भी सेम है, नाम भी सेम है। जैसे नन्ना का नायशा है तो उसका नायरा है, क्योंकि एक ही दिन पैदा हुए, तो इसलिए नाम राशि दोनों की सेम है। तो उसके वो अपने बूबू के साथ यहाँ आई है, नन्ना घर पे आई है करके। तो दोनों खेलने में लगे, डांस करने में लगे, और कभी कभी लड़ाई भी कर दे रहे हैं बीच बीच में। ये यहाँ पे दोनों, हाँ दोनों सेम है, दोनों बराबर ही लग रहे हैं। ये है नन्ना, नन्ना इधर देख, हाय बोल। और ये है नायरा, हाय बोलो नायरू, हाय बोल, हाय करो, हाय। अब आपका नाम क्या बताओ, आपका नाम क्या बताओ, नाम क्या है, अपना नाम बताओ बेटू, नाम क्या है आपका? आकांक्षा परिहार। और नन्ना तुम्हारा नाम क्या है? क्या है? वो इतना खुश हो रही है आज, यहाँ दूसरी नायरा आई है करके। नन्ना ये कौन है? दीदी कौन है बताओ? दीदी। और नायरा वो कौन है? बैनी। कौन है? बैनी, बैनी है ना, है ना? नहीं तो ये बड़ी है शायद नन्ना हमारी। दोनों ने चप्पल उतारे, हाँ ठंडा लगेगा। और डुग्गू तो सो गया। अब मैं फटाफट रूम की सफाई कर लेती हूँ। ऐसा हो रखा है ना पूरा तहस नहस, बच्चों के जैसे तो ऐसा हो जा रहा है, मुझे तो कहाँ से मतलब सही करो सफाई करो समझ में नहीं आ रहा है। रोज ऐसी कंफ्यूजन में रह रही हूँ मैं। ये हर जगह कपड़े फैले हुए, वहाँ पे कुर्सी में देखो, यहाँ पे देखो टब में इनके, यहाँ पे तो डुग्गू सोया हुआ है अभी, उधर भी सारा फैला हुआ है हर जगह। तो मेरा भी सारा काम हो गया, सुबह का झाड़ू पोछा भी कर लिया, कमरा भी साफ हो गया, और कपड़े भी धो के रख दिया। अब थोड़ी देर लेट जाती हूँ। ये सब लोग भी धूप में, डुग्गू को सुला रखा है नन्ना, मम्मी और गुड्डू भी वहीं पर ही है। अब यहाँ पे डुग्गू भी सो गया है, और ये लोग
नन्ना ने भी लगा ली है मेहंदी। और इनके देखो मेहंदी लग रही है। हाय जलेबी बना दी। और अच्छा हाँ। मेरे से तो अच्छा ही बनाया। खैर मेरा देखो ये नन्ना देखा, नन्ना कहते मैंने बनाया। आहा देखा। तो अभी दिन के बज गए हैं 1 और नन्ना के पापा, नन्ना की अम्मा तो चले गए हैं मार्केट, क्योंकि सासू माँ को शायद कुछ काम था, इस वजह से वो तीनों चले गए। फिर नन्ना को घर पे रख के जा रहे थे। मैंने कहा कि नन्ना को भी लेके जाओ, वो परेशान कर दिए, क्योंकि फिर डुग्गू फिर कुछ काम नहीं करने देगा। वैसे तो कपड़े धुल गए थे मेरे, पर झाड़ू वाड़ू बर्तन बचे थे, इसलिए मैंने सोचा कि वो सभी लोग चले जाएंगे तो सही हो जाएगा। फिर मैं डुग्गू का आराम से मतलब कर लूँगी अकेले में भी, क्योंकि नन्ना होती है फिर वो अलग बदमाशी करती है, घूमते फिरते रहती है। अगर डुग्गू भी उड़ गया फिर परेशानी हो जाती है, इसलिए मैंने कहा कि चले जाओ। और आज डुग्गू को 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं, तो मैंने उनसे बोला था कि केक भी लेकर के आना। हाँ, पता नहीं क्या करते हैं, अगर याद रहेगा तो लेकर आएंगे, वरना भूल जाएंगे तो फिर नहीं लेके आएंगे। और डेकोरेशन का भी मैं सोच रही थी कि अभी करूँगी थोड़ी देर में। यहाँ तो खेतों में हमारे बहुत सारे फूल लगा रखे हैं, सासू माँ ने बहुत सारे फूल हो रहे हैं, तो डेकोरेशन के लिए मैं सोच रही हूँ कि फूल से ही बनाऊँगी। दुर्गा महाराज को भी यहाँ पर सुला दिया। यहाँ भी धूप आ रही है यहाँ पे। मैंने कहा बाहर भी अकेले क्या सुलाऊं, तो कमरे तक ही धूप आ जाती है यहाँ मेरे रूम पे, तो इसलिए यहीं पे सुला दिया। तो अब नन्ना के पापा लोग भी आ गए हैं मार्केट से। और ये कैसा बना दिया उसको। आज ये कर रहे हैं 2 मंथ वाला डेकोरेशन, खाली फूल की माला से कर दिया। मैंने कहा वैसे वाले फूल तोड़ के लाओ, नहीं तोड़ के लाए आलस के मारे, इतने आलसी हो रहे। वो नन्ना ने कैसे खींचू, उसने तहस नहस कर दिया, 2 ही हटा दिया। कालू 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 भाई का बर्थडे, बाबू दे दो फ्लावर, दे दो प्लीज। बर्थडे ला आ जाओ, फिर केक लेके आएंगे नन्ना के लिए भी। तो हमने कर दिया है डेकोरेशन। टोपी से उसको सज नहीं आ रही थी, मतलब वो अनकंफर्टेबल हो रही थी, तो उसको हटा दिया। हाँ नन्ना तू भी जा बेटे, भाई के बगल में। क्यों तो अब हम सबका भी लंच हो गया है। लंच करने के बाद नन्ना और नन्ना के बाबा तो ऊपर वाले रूम पे मैंने भेज दिया। मैंने कहा ऊपर जाओ, क्योंकि नीचे भी डुग्गू को परेशान करते हैं लोग, मतलब यहाँ फ़ोन चलाते हैं, फिर डुग्गू भी नहीं सोता है। और डुग्गू की जैसे दिन में मालिश करी, अब ये भी सो गया है। यहाँ तो ये सोए रह रहा है, वहाँ तो कम सोता था, मतलब दिन में सोए रहता था, रात को थोड़ा कम सोता था, या तो दिन में सोता था या रात को सोता था। यहाँ दोनों टाइम सोए रह रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे कमरे तक ही अंदर तक ही धूप आती है, तो मैंने इसको नीचे भी इसका बिस्तर लगा के वहाँ पे धूप में सुला दिया है, जो कि धूप भी इसको लगते रहेगी, थोड़ा सिकाई भी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तो पंखा चलने वाला हुआ, इस वजह से हम ज़्यादा धूप में ले जाते नहीं थे। तो यहाँ इसको आराम भी मिल रहा है, थोड़ा मौसम भी बदल गया, यहाँ का मौसम थोड़ा अच्छा हुआ, पहाड़ों का तो अच्छा ही होता है तो शहर के कंपैरिजन में, तो इसलिए भी इसको थोड़ा ज़्यादा नींद आ रही है। अब ये भी सो गया, थोड़ी देर मैं भी सो जाती हूँ। वो दोनों का तो पता नहीं, सासू माँ भी सो गई है, वो उसके पापा और नन्ना तो पता नहीं क्या ही करेंगे, वो खेल ही मतलब वो फ़ोन में ही लगे रहते हैं। उन्होंने स्त्री मूवी डाउनलोड कर रखी है, रोज़ नन्ना को दिखा देते हैं उसमें भूत भूत करके, तो फिर वो अब भूत से नहीं डर रही है वो। पहले से मैं उसको भूत भूत करके वीडियो दिखा करके खाना खिला देती थी ज़बरदस्ती, अब वो उससे भी नहीं डर रही है। अब उसका अपना और बिगाड़ के रख दिया उसको। तो अब हो गई शाम के अभी 6:15 बज गए हैं। मैं भी आ गई हूँ किचन में। मैं सोचूँ कि जल्दी से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि आज मैं चूल्हे में नहीं बना रही हूँ। फिर ना हमारा थोड़ा जंगल वाला एरिया, मेरे को अकेले डर लगता है, सब लोग अंदर चले जाते हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि गैस में ही बना लेती हूँ। कभी कभी बनाते हैं चूल्हे पे। डुग्गू के लिए कोयले बनाने होते हैं, तेल लगाने के लिए, मालिश करने के लिए, तो पानी रख रहा है और मैं अंदर ही बना रही हूँ किचन में सब्जी। इसमें मैंने चने उबलने के लिए रख दिए हैं, और इसमें मसाले बना के फिर ग्राइंड करके थोड़ी ग्रेवी अच्छी बनती है, इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले इनको भून देती हूँ। और नन्ना के पापा तो मंदिर में चले गए हैं पूजा करने के लिए, और पहले ही तैयार हो गए। डुग्गू का 2 मंथ बर्थडे करके करेंगे, पहली बार ही आया हूँ, नामकरण में भी नहीं था, इसे तैयार हो गए कुर्ता पजामा पहन करके। और जो हमारी शादी वाला हल्दी का कुर्ता था वो पहन लिया है। और नन्ना तो आज बाजार गई थी, तो इससे बेचारी थक गई थी, तो सो गई है। अभी तो 6:15 हो रहा है, पता नहीं कब उठेगी। अभी 5 बजे ही वो सोई है, 2-3 घंटे तक सोती है। डुग्गू भी अभी उड़ी है, उसको दूध पिलाया था, वो भी खेल कर रहा है, सासू माँ उसको देख रही है। फटाफट से खाना बना देती हूँ। तो मेरा डिनर तो बन गया
गया है, रोटी और सब्जी मैंने बना ली है। एक कह रहे हैं कि पहले केक कटिंग कर लेते हैं, वैसे तो अभी 7:15 ही हुआ है, उसके बाद डिनर करेंगे। और वो तो तैयार हो रखे हैं, मैंने तो घर के ही कपड़े पहने क्योंकि यहाँ बहुत ठंड हो रही, तो मैंने स्वेटर भी पहन ली थी। सुबह शाम ठंडा हो रहा है बहुत। ये देखो, और नन्ना अपने भाई के लिए केक, अरे पहले बिस्किट क्यों निकाले, कौन खा रहा है? तब तक टीका लगाओ। अभी डुगू की सिकाई हो रही है। नन्ना किसका हैप्पी बर्थडे है? नन्ना का। ये केक किसका है? 2 मंथ। जा मेरी पिठा को तो छाओ। अरे यार, लागण दे दे। प्रणाम। खुश रहो। ऊपर जाने में इतना आलस आ रहा था, तुम्हें वहां से लेके आते पिठिया। उतल वाल में पिठा खत्म रही मेल मंदिर में ही। जय कौन करेगा? खुट्टी जा कर फोन दे। उसके बिस्किट गिर जाएंगे। खुट्टी जाने का दी। नन्ना क्या कर ला बेटे, ये बिस्किट तो नन्ना नहीं खाने, इसको सजाते हैं, रुको। ये पंडित जी बने। उसको अछत मत लगाना, हाँ फूल रख देना। एक पता नहीं क्यों रखे तैयार। नन्ना भी तो तैयार हुई है ना, फ्रॉक पहन के नया वाला। बस मम्मी और अम्मा ही नहीं हुए, वो पहले। हाँ केक कट नहीं हुआ, पहले खिला दिया। थैंक यू। वैसे भी डिग्गू छोटे जी ने कट करने, हाँ कट के काटते आराम से। ये खाना ना करो। ये हैप्पी बर्थडे तो बोलो। हैप्पी 2 मंथ। चलो बस हैप्पी बर्थडे तो बोलो। एक बांटने वाले यहाँ ये। चम्मच देखो मम्मी, ऐसा देखो। चम्मच बर्थडे बॉय। हैप्पी बर्थडे। वो धन्यवाद डबल लगा लिया। कभी ला रहा तुम निकालो पहले। तो अब हम सबका डिनर भी हो गया है और डिग्गू का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया। इसके पापा को ही हो रही थी बर्थडे सेलिब्रेशन की। मैंने तो पहले केक खा लिया था बर्थडे होने से पहले। किसका बर्थडे था बाबू? नन्ना। नन्ना का? भाई का? भाई है। किसका भाई है? नन्ना। अच्छा, तो अब डुग्गू की भी मालिश करी सासू माँ ने, तो डुग्गू सो गया आराम से। अभी वैसे भी 9 बजने वाले हैं, अब 1-2 घंटे में उठ जाएगा, फिर मतलब फिर वही 11-12 बजे तक सोएगा। तब तक नन्ना क्या करेगी? खेली खेली करेगी। अच्छा निन्नू करेगी ये भी। डुग्गू को नहीं सोने देगी? ना। क्यों? नन्ना। नन्ना हर बात में नन्ना, और हर बात में पापा जी। पापा जी कहाँ हैं? क्या? दुदा। डुग्गा? डुग्गा तो बेबी हुआ। पापा का नाम क्या है? दुदा। कुछ बोलना तो आता नहीं है इसको, बुद्धू जैसी लाठी। अभी ये लाठी है ना, क्या है? नाच। लाठी है नन्ना। दुदू। पापा का नाम दुद्दू है। गुड्डू बोलना नहीं आता है इसको, पापा का नाम बोलती है दुद्दू। मम्मा का नाम? मोआ। मोना। मोआ। और पापा का नाम? दुदू। और अब अपना नाम बताओ, व्हाट्स योर नेम? नन्ना। नहीं तो नन्ना नहीं है, कुछ और है आजकल। क्या है? नाची। नाइशी। क्या है? नाची। और बेबी का नाम क्या? भाई का नाम? दुदू। डुग्गू। दुदा। डुग्गा। दुदा। पापा का नाम? दुदू। मम्मा का नाम? दुदा। मम्मा का नाम? माँ। मोना। पापा का नाम गुड्डू। दुदा। जय भगवान। पहले हमें समझ में नहीं आता था, हमको लगता था कि ये दूध मांग रही है, हम दूध गर्म करके ले आए एक दिन। फिर पता चला कि ये तो गुड्डू को दुद्दू बोलती है, पगली जैसी है। दुदा। गुड्डू।
पूरा बाय कर दो सबको। बाय गुड नाइट। नो गुड नाइट। नो क्यों? बस आजकल नो नो बोलते रहती है, बिल्कुल कहना नहीं मानती है, बिगड़ गई है ये लड़की, है ना? नो बोल। नो तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्योंकि यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू भी हो रहा है, तो इस वजह से मेरे ब्लॉग भी बहुत लेट आ रहे हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पुराने जो मेरे ब्लॉग हैं उनको एडिट कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि 2-3 घंटे लग जा रहे हैं मुझे ब्लॉग अपलोड करने में। वो भी उधर आंगन के साइड कॉर्नर में जा करके ब्लॉग अपलोड हो रहे हैं। हमारे रूम में तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आते हैं।